इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। यह वीडियो मॉडल्स से संबंधित है। मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ठीक समय समय पर वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो उन संकेतों को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, यू ब्लैंक हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। यू ब्लैंक हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए कार। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। कार चलाने के लिए तुम्हारे पास एक लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। देखो नीचे ऑप्शंस में से हम चुनेंगे सी ऑप्शन, मस्ट। यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए कार। यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए कार। मस्ट क्यों चुना? देखिए मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्जन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्जन के संबंध में होता है। यानी बहुत जरूरी बात, कोई कानूनी बाध्यता या मजबूरी के संबंध में, बहुत जरूरी बात, कोई कानूनी बाध्यता या मजबूरी के संबंध में मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट का एक यूज है। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, एक बाध्यता। कार चलाने के लिए लाइसेंस का होना एक कानूनी बाध्यता है, तो हम यहां मस्ट प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर है सी, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। You blank enter the room, it is forbidden. You blank enter the room, it is forbidden. नीचे ऑप्शन से चुनना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है मस्टंट। यू मस्टंट एंटर द रूम, इट इज फॉरबिडन। तुम्हें कमरे में प्रवेश नहीं करना है। इट इज फॉरबिडन, यह वर्जित है। तो यहां हमने क्यों लगाया मस्टंट? किसी प्रोहिबिशन यानी मनाही या निषेध के संबंध में हम मस्ट नॉट यानी मस्टंट का प्रयोग करते हैं। तो मस्टंट का यूज क्या है? किसी प्रोहिबिशन यानी मनाही या निषेध। तो यहां पीछे सेंटेंस में लिखा ही हुआ इट इज फॉरबिडन, यह वर्जित है यानी इसकी मनाही है। तो हमने यहां मस्टंट लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए, मस्टंट। बी, सी और डी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक उत्तर है ए, मस्टंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माई ग्रैंडफादर ब्लैंक रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। माई ग्रैंडफादर ब्लैंक रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। मेरे ग्रैंडफादर बिना चश्मे के पढ़ और लिख सकते हैं। पढ़ और लिख सकते हैं। नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन जो चुना है हमने वो है बी, कैन। माई ग्रैंडफादर कैन रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। तो हमने यहां कैन क्यों चुना? देखिए वाक्य के अर्थ को भी ध्यान में रखना है। कैन का प्रयोग एबिलिटी या स्किल, कोई योग्यता या कौशल, वर्तमान में कोई योग्यता या कौशल उसे दिखाने के संबंध में होता है। तो यहां हमने कैन लगाया है। माई ग्रैंडफादर कैन रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। मेरे ग्रैंडफादर बिना ग्लासेस के, बिना चश्मों के पढ़ और लिख सकते हैं। यानी वो पढ़ने लिखने में समर्थ हैं बिना ग्लासेस के। तो एबिलिटी और स्किल प्रेजेंट में उसे दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग, कैन का एक यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, कैन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू ब्लैंक टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। यू ब्लैंक टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। नीचे ऑप्शंस हैं। तुम्हें लाइब्रेरी में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, यानी मनाही है इस चीज की, यह वर्जित है। तो प्रोहिबिशन यानी मनाही और निषेध के संबंध में मैंने बताया मस्ट का प्रयोग होता है।
नीचे ऑप्शंस में से जो ठीक ऑप्शन है वो है ए, यू मस्टंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। यू मस्टंट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, तो आंसर जो है वो है ए, मस्टंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई विश आई ब्लैंक स्पीक फ्रेंच। आई विश आई ब्लैंक स्पीक फ्रेंच, काश मैं फ्रेंच बोल सकता। काश मैं फ्रेंच बोल सकता। देखिए, वी यूज विश विद कुड टू टॉक अबाउट विशेस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में विश के बारे में बात करने के लिए, कोई इच्छा हम जता रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए हम विश के साथ कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम फर्स्ट क्लॉज में विश देख रहे हैं, यहां कुड आ सकता है। ऑप्शंस ध्यान में रखने हैं हमें। तो नीचे ऑप्शंस में जो ठीक ऑप्शन वो कुड लगेगा, क्योंकि विश जो है उसके बाद वाली क्लॉज उसमें हम कुड लगाएंगे। आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच, काश मैं फ्रेंच बोल सकता। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी विश के बारे में बात करने के लिए, कोई इच्छा हम जता रहे हैं, उस इच्छा के बारे में बात करने के लिए हम कुड लगा सकते हैं विश के साथ। विश के साथ कुड लगता है ऐसी अवस्था में। तो नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए, वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम यहां लगाएंगे कुड। आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच, काश मैं फ्रेंच बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शी ब्लैंक बी हैप्पी इफ यू हेल्प्ड हर। यदि तुम उसकी सहायता करते वह खुश होती। इफ क्लॉज से संबंधित नियम ध्यान में रखेंगे। इमेजिनरी कंडीशन है यहां। इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड दी गई है, तो दूसरी ओर वुड या उसका कोई समकक्ष और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे हम देख रहे हैं वुड, तो शैल, यूज टू और मे नहीं आएगा। इफ क्लॉज के नियम ध्यान में रखे हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, शी वुड बी हैप्पी इफ यू हेल्प्ड हर। यदि तुम उसकी सहायता करते वह खुश होती। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, वुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। He tried to solve the question, but he blank. He tried to solve the question, but he blank. उसने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की, उसने प्रश्न हल करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। तो पास्ट की एबिलिटी होने न होने से संबंधित, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में कोई एबिलिटी या स्किल था, उसके लिए हम कुड लगाते हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि उसने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। तो पास्ट में उसकी एबिलिटी नहीं थी, ये सक्षम नहीं था क्वेश्चन हल करने में। तो यहां पे हम लगाएंगे कुडंट, क्योंकि कुड का एक प्रयोग है पास्ट की एबिलिटी से संबंधित। तो पास्ट की एबिलिटी, भूतकाल में एबिलिटी या स्किल के संबंध में कुड का प्रयोग होता है। तो यहां वो सक्षम नहीं था, तो ये हमें ए ऑप्शन चुनना पड़ा। ही ट्राइड टू सॉल्व द क्वेश्चन बट ही कुडंट। बी, सी और डी ऑप्शन नहीं लगेंगे, ए ऑप्शन लगेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्लैंक यू शो मी दैट साड़ी प्लीज। ब्लैंक यू शो मी दैट साड़ी प्लीज। यहां ब्लैंक में क्या लगाना है? नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखिए, देखिए, और वाक्य का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो 8th क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट देख रहे हैं, विनम्र प्रार्थना एक प्रश्नवाचक वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म। तो नीचे ऑप्शन में से हम कुड चुनेंगे, क्योंकि कुड का एक प्रयोग है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के संबंध में आता है जो रिक्वेस्ट क्वेश्चन फॉर्म में हो। तो यहां पीछे हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और पोलाइट रिक्वेस्ट प्लीज से पता लग रही है। तो यहां कुड आएगा ऑप्शन में से, क्योंकि कुड का एक प्रयोग है ये, पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म। तो कुड यू शो मी दैट साड़ी प्लीज, कृपया क्या आप मुझे वो साड़ी दिखा सकते हैं? तो कुड यू शो मी दैट साड़ी प्लीज, कुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, कुड।
क्वेश्चन 9 देखते हैं। आई ब्लैंक अटेंड द फंक्शन बट आई एम नॉट श्योर। आई ब्लैंक अटेंड द फंक्शन बट आई एम नॉट श्योर। मैं शायद फंक्शन अटेंड करूं पर मैं निश्चित नहीं हूं। बट आई एम नॉट श्योर। संभावना के लिए मे या माइट लगता है, नीचे माइट दिया हुआ है संभावना दर्शाने के लिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए मे या माइट लगता है, और स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगता है। बट आई एम नॉट श्योर लिखा हुआ है कि मुझे निश्चय नहीं है, मैं शायद फंक्शन अटेंड करूं। तो यहां संभावना देखते हुए सेंटेंस में हम माइट लगाएंगे। डी ऑप्शन, क्वेश्चन 9 का आंसर है डी माइट। आई माइट अटेंड द फंक्शन बट आई एम नॉट श्योर। विद्यार्थी ध्यान दें कि बी और सी ऑप्शन इसलिए गलत हैं क्योंकि नीड और डेयर ये मॉडल के रूप में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। विल यहां आ नहीं सकता क्योंकि यहां कोई प्रॉमिस, विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन इत्यादि दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने डी ऑप्शन चुना है, जिससे वाक्य का अर्थ निकलेगा आई माइट अटेंड द फंक्शन बट आई एम नॉट श्योर। क्वेश्चन 9 का आंसर है डी माइट। क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ आई वर यू आई ब्लैंक टेक पार्ट इन द कंपटीशन। यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं कंपटीशन में भाग लेता। इमेजिनरी कंडीशन है। इफ आई वर यू, वर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इमेजिनरी कंडीशन है, इफ क्लॉज है, तो दूसरी ओर हम क्या लगाएंगे? वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तो मैं कंपटीशन में भाग लेता। तो यहां इफ क्लॉज के नियम को ध्यान में रखते हुए, इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी ओर वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं हम, टेक, और नीचे ऑप्शंस में से हम वुड देखेंगे, वुड चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी वुड। इफ आई वर यू आई वुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डैश यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच टुडे। ब्लैंक ब्लैंक यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच टुडे। क्या आज आप लंच के लिए हमारे साथ आना चाहेंगे, ज्वाइन होना चाहेंगे? वुड यू लाइक। देखिए, वुड यू लाइक ये कब लगता है? वुड यू लाइक इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड व्हेन वी ऑफर समथिंग और इनवाइट समवन, यानी ऑफर या इनविटेशन के लिए। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑफर या इनविटेशन देने के लिए वुड यू लाइक वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो नीचे ऑप्शन में से वुड चुनेंगे क्योंकि यू लाइक देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच टुडे, ऑफर या इनविटेशन दर्शाने के लिए वुड यू लाइक शब्दों का प्रयोग होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी वुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस प्ले फुटबॉल ब्लैंक वी। लेट अस प्ले फुटबॉल ब्लैंक वी। आओ फुटबॉल खेलें। क्या खेलें? नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी शैल, शैल वी। ये क्वेश्चन टैग से संबंधित, क्वेश्चन टैग से संबंधित ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन टैग शैल वी। ए, बी और सी ऑप्शन नहीं आ सकते, इस नियम को ध्यान में रखेंगे। लेट अस से शुरू वाक्य हो, फर्स्ट संकेत विद्यार्थियों के लिए, तो फर्स्ट सेंटेंस लेट अस से शुरू है, तो हमें क्वेश्चन टैग शैल वी यूज करना होता है। तो यहां वी दिया हुआ तो शैल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी शैल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यू सीम टू बी टायर्ड, तुम थके प्रतीत होते हो। यू ब्लैंक हैवी रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। नीचे ऑप्शंस में से
हमें चुनना है तो हम बी ऑप्शन चुनेंगे, यू शुड हैव ए रेस्ट। सलाह दी गई है उसको। मस्टंट, नीडंट और डेयर नहीं आ सकते, वाक्य की सेंस, वाक्य का मीनिंग नहीं निकलेगा। तुम थके हुए दिखाई देते हो, तुम थके दिखाई देते हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो सलाह है, शुड का एक प्रयोग क्या है? एडवाइस के लिए आता है। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर चुनेंगे ऑप्शन बी, यू शुड हैव ए रेस्ट। तो क्वेश्चन 13 का आंसर है बी, शुड। क्वेश्चन 14 देखते हैं। The manager said that he blank look into the matter. The manager said that he blank look into the matter. मैनेजर ने कहा कि वह मामले की जांच करेगा। देखिए यहां इनडायरेक्ट स्पीच हम देख रहे हैं। द मैनेजर सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। तो दैट क्लॉज में हम नीचे ऑप्शंस में से विल का पास्ट फॉर्म वुड चुनेंगे, क्योंकि नरेशन चेंज हुआ एक वाक्य है ये इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां वुड चुनेंगे क्योंकि यहां द मैनेजर सेड ये पास्ट टेंस में है पहली क्लॉज। तो दैट क्लॉज वो नीचे ऑप्शन में से विल का पास्ट फॉर्म वुड हमें चुनना पड़ेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, वुड। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, वुड। तो बनेगा द मैनेजर सेड दैट ही वुड लुक इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Had you started earlier, यदि तुम पहले निकल पड़े होते, you blank have reached in time, तो तुम समय से पहले पहुंच गए होते। Had you started earlier, you blank have reached in time। देखिए had you started earlier इसका मतलब है if you had started earlier। ये if you had started earlier का फॉर्म है, एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसलिए यहां हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो यहां इफ यू हैड स्टार्टेड अर्लियर ये मान के चलेंगे तो इफ क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आगे क्या आना चाहिए? वुड या उसका कोई इक्विवेलेंट, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नीचे वुड का इक्विवेलेंट हम कुड देख रहे हैं, क्योंकि कैन, विल, यूज टू नहीं हो सकते। तो वुड का इक्विवेलेंट कुड है, तो कुड हैव रीच्ड इन टाइम। हैड यू स्टार्टेड अर्लियर यू कुड हैव रीच्ड इन टाइम। यदि तुम पहले ही निकल गए होते, चल पड़े होते, तुम समय से पहले पहुंच सकते थे। तो यहां इफ क्लॉज का नियम ही एक प्रकार से ध्यान में रखेंगे। इफ क्लॉज में क्या होता था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम देखते थे, हैड और थर्ड फॉर्म, और इधर हम वुड या उसका इक्विवेलेंट और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो वही यहां करना है, कुड लगाएंगे। यू कुड हैव रीच्ड इन टाइम, नीचे ऑप्शंस को देखते हुए कुड लगेगा। क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, कुड। क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, कुड। ये नीचे आंसर्स दिए गए हैं और आप इन्हें नोट कर लें। यदि सुनने से रह गए हों आंसर्स तो यहां से नोट कर सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दें विद्यार्थियों को कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स सेक्शन में जाकर वे टॉपिक वाइज या कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।